शरीफ का अजीम सिपा सलार होने का सबूत दिया जनाब मोहतरम राणा सनाउल्लाह खान। राणा सनाउल्लाह शेर पंजाब, राणा सनाउल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरकजी व मकामी कायदीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और डेरा गाजी खान डिवीज़न और ज़िला मुजफ्फरगढ़ के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहदेदारान और वर्कर्स, आपकी खिदमत में मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है कि आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुजफ्फरगढ़ में अपना वर्कर्स कन्वेंशन जो है वो एक स्टेडियम में जो है वो कर रही है। और ये पंडाल जो मेरे सामने है और जिन मजबूत, बाइज्जत और बागैरत लोगों ने अपने ग्रुप्स के साथ आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया है, उसके बाद मैं तर्जमानों की उस बेगैरत फौज को जो इमरान नियाजी के झूठ को सच साबित करने के लिए सारा दिन जोर लगाती है कि ये देखो, ये है मियां नवाज शरीफ के बयानिए के साथ लोगों का प्यार। ये आज का पंडाल और आज जिन दोस्तों ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया है, ये साबित करता है कि पंजाब और पाकिस्तान के अवाम मियां नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मियां नवाज शरीफ का जरा सुने, मियां नवाज शरीफ का बयानिया क्या है कि वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत दो से हम मुराद हम ये नहीं कहते, सुने, वोट को इज्जत दो से मुराद हम ये नहीं कहते कि वोट हमें दे। वोट वोटर की मर्जी है, वो जिसको चाहे दे, लेकिन वोट को इज्जत देने से मुराद ये है कि वोट के फैसले को तस्लीम करो। जो अवाम फैसला करें अपने वोट की पर्ची से, उसे तस्लीम करो। मियां नवाज शरीफ ये कहता है कि ये मुल्क वोट की ताकत से जो है वो वजूद में आया। ये अवाम के फैसले को तस्लीम करने पर ये मुल्क वजूद में आया। ये मुल्क एक सियासी जद्दोजहद के नतीजे में वजूद में आया। ये मुल्क एक सियासी जमात की जद्दोजहद के नतीजे में वजूद में आया। इस मुल्क को वोट की ताकत से चलने दो। इस मुल्क को बंदूक की ताकत से चलाने की कोशिश ना करो। इस मुल्क को वोट की ताकत से अगर चलाया जाता
तो आज हम जो है वो, मेरा ख्याल है कि और नहीं कुछ तो एशियन टाइगर तो बन चुके होते। मैं आपको बड़े मुख्तसर अंदाज में, क्योंकि हमारे मकामी कायदीन ने आपको बुला लिया, इतने बड़े जलसे का एहतमाम तो कर लिया, लेकिन शायद उनका ख्याल था कि ये जो है वो 4:30-5 बजे तक ही मामला ख़त्म हो जाएगा। लाइटिंग का इंतज़ाम जो है वो नहीं हो सका, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान आज से 20-22 साल पहले जब वोट की ताकत से इस मुल्क पे हुकूमत कायम थी, मियां नवाज शरीफ वजीर आजम था, इस मुल्क में जमहूरियत थी, इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी थी। उस वक्त इंडिया ने 5 एटमी धमाके किए। 11 मई को 5 एटमी धमाके किए और 12 मई को उनका जो वजीर दाखिला था LK अडवाणी, यहां पे बहुत सारे दोस्त बैठे हैं यहां जिनको याद होगा, तो LK अडवाणी आके टेलीविजन पे कह रहा था कि पाकिस्तानी कौम को अब हमारे साथ बात करने का सलीका सीखना चाहिए। अब पाकिस्तान को मालूम होना चाहिए कि उन्होंने हमारे साथ बात कैसे करनी है, क्योंकि हम एटमी कुव्वत हैं, हम एटमी कुव्वत बन चुके हैं। पूरी कौम जो है वो खौफजदा थी, लेकिन उस वक्त मुल्क में जमहूरी हुकूमत थी, वोट की ताकत की हुक्मरानी थी। तो इंडिया के 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने 6 एटमी धमाके किए और पाकिस्तान जो है वो दुनिया की पहली एटमी कुव्वत बना। पूरी दुनिया कहती थी कि एटमी धमाके ना किए जाएं, क्योंकि हम ये तस्लीम नहीं कर सकते कि कोई मुसलमान मुल्क जो है वो एटमी कुव्वत बन जाए। पूरी दुनिया एक तरफ थी, लेकिन जमहूरियत में इतनी ताकत थी, आइन की हुक्मरानी में इतनी ताकत थी, वोट की ताकत में इतनी ताकत थी कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया का मुकाबला किया और 5 के मुकाबले में 6 एटमी धमाके किए। उसके बाद भी आपने देखा होगा कि जब इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी नहीं थी, एक आमर हुक्मरान था, जमहूरियत नहीं थी, एक डिप्टी सेक्रेटरी, अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी खारजा ने फोन किया तो उनके मुंह लेट गए सारे, और उन्होंने जो मुतालबे 10 किए थे, उनका ये ख्याल था कि कोई 5-6 तस्लीम कर लेंगे, बाकी चलो जो है वो हम विड्रॉ कर लेंगे। इन्होंने सब के सब तस्लीम किए और अफगानिस्तान में जो है वो खून की जो है वो होली खेली गई। उन्हीं मुजाहिदीन को, जो इनको पहले मुजाहिदीन बनाया था, फिर उनको जो है वो दहशतगर्द बनाया गया और इस पूरे खित्ते को जो है वो दहशतगर्दी के सुपुर्द कर दिया गया। जब पाकिस्तान में जमहूरियत थी, आइन की हुक्मरानी थी, वोट की ताकत थी, तो पाकिस्तान इतना मजबूत था। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ? वही इल्जामात कि जी करप्शन है, जी ये सही जमहूरियत नहीं है, हम हकीकी जमहूरियत लाएंगे। और फिर 12 अक्टूबर आ गया और 12 अक्टूबर आने के बाद फिर अगले 8-9 सालों में जो मेरे बुजुर्ग यहाँ पे मौजूद हैं, मुजफ्फरगढ़ के मेरे दोस्तों भाइयों, मुझे बताओ कि 12 अक्टूबर 99 तक किसी ने पाकिस्तान में लोड शेडिंग का नाम सुना था? किसी ने दहशतगर्दी का नाम सुना था? किसी को मालूम था कि खुद कुछ हमले क्या होते हैं? उसके बाद फिर इस मुल्क में दहशतगर्दी हुई, लोड शेडिंग हुई और हाल ये हो गया
अगले 9-10 सालों में कि जब दोबारा इस मुल्क में अवाम ने मियां नवाज शरीफ को अपना मैंडेट दिया और मियां नवाज शरीफ बरसे इक़्तिदार आए, तो उस वक्त 24 में से 20-20 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी। आप बताएं, हो रही थी कि नहीं हो रही थी? उस वक्त आए रोज जो है वो दहशतगर्दी हो रही थी, खुदकुश धमाके हो रहे थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मियां नवाज शरीफ की सरबराही में और पंजाब में मियां शहबाज शरीफ की लीडरशिप में न सिर्फ इस मुल्क को तरक्की दी, आज खुदा की कसम मैं काफी अरसे के बाद जो है वो मुजफ्फरगढ़ आया हूं, तो मुझे उस वक्त की याद थी कि कब मुल्तान आएगा और कब उसके बाद जो है वो आगे मुजफ्फरगढ़ आएगा। आज मुझे ऐसे पता चला कि मैं लाहौर के एक हिस्से से चला हूं और लाहौर ही के दूसरे हिस्से में आ गया हूं। ये है वो तरक्की जो इमरान नियाजी को नजर नहीं आ रही। इमरान नियाजी के तर्जमानों को उसकी गाली गलोच ब्रिगेड को जो है वो नजर नहीं आ रही। तो इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ की क़यादत में इस मुल्क से लोड शेडिंग खत्म की गई। वो जो 20-20 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी, बिजली के कारखाने जो चाइना में तो लग रहे थे 3-3 साल में, यहां पे एक साल में मुकम्मल करवाए मियां शहबाज शरीफ ने। इसीलिए उनका नाम जो है वो उन्होंने कहा कि ये शहबाज स्पीड है। इस तरक्की से जो है वो तरक्याती काम हुए इस मुल्क में, लोड शेडिंग खत्म हुई, दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, खुदकुश धमाकों का खात्मा हुआ, काउंटर टेररिज्म फोर्स बनाई गई, पुलिस को मजबूत किया गया और पुलिस के जवानों ने, शोहदा ने, सीटीडी के शोहदा ने, एजेंसीज के शोहदा ने और पाक फौज ने मिलके जो है इस मुल्क से दहशतगर्दी जो है वो खत्म की। जब ये सारे काम हो गए, मुल्क आगे बढ़ने लगा। जब 1998 में एटमी धमाके हुए थे, उस वक्त पूरी दुनिया के अखबार ये लिख रहे थे कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन गया, अब पाकिस्तान जो है वो एशियन टाइगर बनने जा रहा है। जब दोबारा मियां नवाज शरीफ बरसे इक़्तिदार आया, तो पूरी दुनिया के रसायल और पूरी दुनिया के तजिया नगार कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है और दहशतगर्द जो है ये स्वात तक पहुंच गए हैं, इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं। और जब 5 सालों में, बल्कि 4 सालों में, जब दहशतगर्दी भी खत्म हुई और जब जो है तरक्याती काम भी हुए और लोड शेडिंग भी खत्म हुई, तो फिर वही ड्रामा जो है वो रचाया गया, जो ड्रामा जो है वो 99 में रचाया गया था। जब मुल्क तरक्की की तरफ गामजन था, जब मुल्क जो है एशियन टाइगर बनने जा रहा था, जो ड्रामा उस वक्त रचाया गया, फिर 20 साल बाद जो है दोबारा से जब मुल्क संभल गया, जब मुल्क तरक्की की तरफ गामजन हो गया, जब हमारी जो तरक्की की रेशो है वो 5.86% तक पहुंच गई, तो उस वक्त जो है वो दोबारा वही जो है वो ड्रामा रचाया गया, वही किरदार जो है वो दोबारा से सरगर्म हुए और वही जो है वो फिर दोबारा JITs बनी, बाबा रैम पे आ गया, रेफरेंसेस बने, अरशद मलिक जैसे चोर जो है वो जजेस जो है वो बनाए गए और मियां नवाज शरीफ को इस कौम की खिदमत करने की जो है वो सजा दी गई। आज वो रावलपिंडी का शैतान चीदा टली कहता है कि जी, और ये इमरान नियाजी कहता है कि जी 120 अदालतें बना दें, 120 अदालतें बना दें और फटाफट मुकदमे चला के जो है वो अपोजिशन को सजाएं करके जो है वो जेलों में भेज दें। और खुद तो तुम दहशतगर्दी की अदालत से बरी हो रहे हो, प्रोसिक्यूटर से बयान दिलवा के कि जी ये केस में कुछ नहीं है,
ये केस नहीं चलना चाहिए, ये केस वापस दे दें। इस केस का चलना जो है वो कीमती वक्त का ज़िया है। और हमारे लिए कह रहे हो कि जी 120 अदालतें बनाओ, 120 अरशद मलिक ढूंढो, उनको अदालतों में बिठाओ और अपोजिशन को जो है वो सारी को जेलों में जो है वो बंद कर दो। ये नहीं चलेगा। इमरान नियाजी साहब और छीदा टली साहब, ये नहीं होगा। इस मुल्क के अवाम ने ये फैसला कर लिया है और आज का ये इज्तिमा और आज के दिन ऐसे वक्त में जब आप तो कह रहे हैं कि जी लोग तो छोड़ के जा रहे हैं, वो आओ आज यहां पे देखो। और मैं अपने मीडिया के दोस्तों से कहता हूं कि आज दिखाएं ये चीज कि कौन लोग जो है वो आज शामिल हो रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, ताकि पता लगे उनको कि मियां नवाज शरीफ के बयानिए को आवाम ने किस तरह से तस्लीम किया है। मियां नवाज शरीफ का बयानिया ये पाकिस्तानी कौम का बयानिया है, ये हर गरीब का बयानिया है, ये हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी का बयानिया है। इंशाअल्लाह ताला ये बयानिया कामयाब होगा। और ये बात क्या है, हम ये कहते हैं कि हमें इक़्तिदार दो, हम ये कहते हैं कि हमें वोट दो, हम तो ये कहते हैं कि वोट को इज्जत दो और इक़्तिदार जो है वो उन लोगों को दो जिनको लोग मुंतखब करें। ऐसे लोगों को नहीं कि जिनको दफ्तरों में बुलाया जाए, बुला के कहा जाए कि तुम ये जमात छोड़ो और इस जमात में शामिल हो जाओ। और अगर वो कहें कि जी ये बड़ा मुश्किल है, लोग हमें जूते मारेंगे, तो फिर को चलो आज़ाद हो जाओ। और जब फिर जनूबी पंजाब को आज़ाद करके भी तुम्हें नजर आए कि जीत नहीं सकते, तो फिर उनको बनी गाला ले जाया जाए और वहां पे जाके पटे पहनाए जाए। ये इस तरह से कामयाब ना करवाया जाए। ये इलेक्शन नहीं है, ये वोट की इज्जत नहीं है, ये कानून की हुक्मरानी नहीं है, ये आइन की हुक्मरानी नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आइन की हुक्मरानी, कानून की हुक्मरानी, वोट की इज्जत, अवाम के फैसले की इज्जत, हम सिर्फ ये चाहते हैं। और मैं आखिरी बात ये कह दूं कि आज से 22 साल पहले ये ड्रामा रचाया गया और इस मुल्क को अंधेरों में धकेला गया, तो उसके बाद दोबारा मियां नवाज शरीफ की शक्ल में इस कौम को रहबर मिला और उन्होंने दोबारा सिर्फ अगले 4 सालों में इस मुल्क को अंधेरों से भी निकाला, इस मुल्क को दहशतगर्दी से भी निकाला। लेकिन ये ड्रामे जो हैं ये रोज रोज ना रचाए जा सकते हैं और ना रोज रोज मुल्क को अंधेरों से उठाया जा सकता है। ये 70 सालों से ये हो रहा है कि हर 5-10 साल बाद जो है हमें दोबारा जो है वो अंधेरों की तरफ धकेल दिया जाता है। कौम दोबारा से जो है वो रोशनी की तरफ आती है, कौम दोबारा से जो है वो तरक्की की तरफ आती है, फिर दोबारा उसे अंधेरों की तरफ जो है वो धकेल दिया जाता है। ये बार बार ये ड्रामा जो है ये अब ये कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती। शायद अब इस कौम में ये सकत भी नहीं है और शायद अगर इस मर्तबा भी हमने बर्दाश्त कर लिया तो फिर शायद खुदा ना खास्ता जो है वो हम फिर अंधेरों से निकल ना सके। इसलिए मेरी आपसे भी, जनूबी पंजाब के आप आज यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स बैठे हैं, ओहदेदार बैठे हैं, मेरी आप भाइयों से गुजारिश है कि ये पैगाम जो है ये गली गली कूचा कूचा पहुंचाएं। जनूबी पंजाब जाग जाएगा तो पूरा पंजाब जाग जाएगा और पूरा पंजाब जाग जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला पूरा पाकिस्तान जाग जाएगा और मियां नवाज शरीफ का बयानिया कामयाब होगा, वोट को इज्जत मिलेगी और अवाम का फैसला जो है वो तस्लीम किया जाएगा।